तो हाय गाइस, आपका स्वागत है एक और ब्लॉग में। आज का ब्लॉग बहुत जल्दी शुरू हो चुका है। ऑलमोस्ट अभी सुबह के 6:40 हुए और हैं। इंडिया के 3 बजे हैं गाइस। हाँ। इट्स 3। हाँ, सो गाइस आज जहाँ हम जाने वाले बहुत इंपॉर्टेंट जगह है। क्यों? क्योंकि आज के टाइम में जिसको हम लोग साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया कहते हैं, आज से लगभग 80 साल पहले वो पूरा एक कोरिया पेनिनसुला होता था। और 1950 में और 1947 में जैसे इंडिया और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, वैसे ही यूएस और रशिया ने मिल के कोरियन पेनिनसुला को भी 2 पार्ट्स में बांट दिया था। एक को बोला गया नॉर्थ कोरिया, एक को बोला गया साउथ कोरिया। टोटली सेम थिंग थी। वहाँ पे भी कुछ नहीं देखा गया कि क्या एरिया होना चाहिए, कैसे डिवाइड करना चाहिए। उन्होंने जस्ट पूरा कोरिया पेनिनसुला लिया और सेंटर में से एक लाइन ड्रॉ कर दी और उसको डिवाइड कर दिया, जिसकी वजह से काफ़ी सारे नॉर्थ कोरिया के लोग साउथ कोरिया में फंस गए और साउथ कोरिया के लोग नॉर्थ कोरिया में फंस गए। और ये चीज़ आज तक चलती आ रही है। ठीक है, इसको साइड में रखते हैं। और आज हम जहाँ जा रहे हैं, इट इज़ कॉल्ड एज DMZ, दैट्स कॉल्ड एज डीमिलिटराइज्ड जोन। सो बेसिकली 1952-53 में जब नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया का वॉर पूरे स्विंग पे था, तो UN की इंटरवेंशन के बाद सीज़ फायर अनाउंस हुआ। और उस सीज़ फायर अनाउंस होने के बाद एक DMZ बना। तो गाइस देखिए, पूरी की पूरी बिल्डिंग पे इन्होंने घड़ी बना रखी है एंड इट इज वर्किंग। हाँ, मतलब ये असली टाइम दिखा रही है, सुबह के 7:20। आपको अगर विश्वास नहीं होता तो आप वो देख सकते हैं वहाँ पे। और ये देखिए गाइस, नाइस। इतनी बड़ी वॉल क्लॉक। और ये कोई क्यों बिल्डिंग है। हाँ तो गाइस, पहले स्पॉट का रास्ता कुछ ऐसा दिखता है और ऐसे चढ़ाई के साथ मैं बोल नहीं पाऊँगा, तो सीधा ऊपर जाके मिलते हैं। सो गाइस, हम आए हैं जहाँ पे, वहाँ पे 1950 में वॉर हुआ था और उस टाइम ये बंकर बनाए गए थे इंग्लैंड की आर्मी के द्वारा। और ये बंकर कुछ ऐसे दिखते हैं। चलो अंदर चले। भाई ये देखिए, मतलब यहाँ से वो नज़र रखते होंगे और गोलियाँ चलाते होंगे ठा 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 ठा। यहाँ पे यार अपना बैकअप और गन्स रखते होंगे। मस्त है। मैडम बाहर नज़र रख रहे हैं मेरे पे। मतलब पूरा का पूरा ये कंक्रीट का बना हुआ है, बम से भी ना उड़े। और पूरा नेचर में मिक्स किया हुआ है ताकि दूर से दिखे ना। चलो सो गाइस, हमारी ट्रैकिंग सफल हो गई है और हम पहले स्पॉट पे पहुंच गए, जिसको कहा जाता है सस्पेंशन ब्रिज। ये देखिए, ये पूरा सीढ़ियों का बना हुआ है। हमने इस पे आने के लिए ऑलमोस्ट 12 मिनट की ट्रैकिंग की है और ये हिल रहा है। मतलब ये रस्सियाँ हैं, ये स्टील, एंड ये सही में हिल रहा है। हाँ, पीछे देख के आप रिव्यू दीजिए मैडम। दिस इज इवन स्कैरियर देन द स्विट्जरलैंड वाला ब्रिज जो था, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हिल रहा है। देखिए, हमें उस पार जाना है एंड आई गेस वापस भी आना है। क्या है उस पर? पहाड़ी है बस। गाइस, ये लिखिए इसकी हिस्ट्री। इसका नाम है सस्पेंशन ब्रिज ऑफ गमाक्सन माउंटेन। हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर व्लॉग। तो आप देख रहे होंगे ये आज कहाँ पहुँच गए हैं। ऑफ रोड ट्रैवलर्स ऑफ रोडिंग पे तो जाएंगे ही ना। हम आज जा रहे हैं बहुत ही ज़्यादा एक कुछ एक्साइटिंग और ऑफ रोडिंग वाली जगह। आप गेस कर सकते हैं, वैसे आप लोगों ने अब तक थंबनेल देख लिया होगा। और हम आज आए हैं वर्ल्ड के सबसे ज़्यादा टेंशन वाले बॉर्डर पे, जो कि है DMZ,
DMZ गाइस डीमिलिटराइज्ड जोन है जो नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया का बॉर्डर है, जहाँ पहले ऐसा नहीं होता था कि नॉर्थ कोरिया अलग है और साउथ कोरिया अलग है. इट वाज जस्ट वन कंट्री. इट वाज अ डायनेस्टी कॉल्ड जोसान. उसके बाद जापानीज़ आए, ये जापानीज़ कॉलोनी बन गया जोसान, और काफ़ी साल तक जापानीज़ ने इनके ऊपर एट्रोसिटीज़ की और सब कुछ रहा. फिर उसके बाद जाकर क्या हुआ कि वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गया और जापान जो था वो US के द्वारा उसके ऊपर न्यूक्लियर वेपन हो गए और जापान खुद ही लुट पिट गया बेसिकली. और उनके पास कोई पैसे वैसे थे नहीं कि वो अब इस अपनी कॉलोनीज़ को भी चला दे, तो वो चले गए. एंड वो जाते जाते क्या करके गए, वही जो इंडिया के साथ हुआ था. दे डिवाइडेड द कंट्री इनटू 2 पार्ट्स. भी आप सोचोगे कि ये ब्रिज क्या है, एक्चुअली ये DMZ नहीं है. हम अगर DMZ का टूर बुक करते हैं, बाय द वे हमने DMZ का जो टूर बुक किया है वो क्लुक वेबसाइट से किया है. क्लुक का ऐप आप डाउनलोड करेंगे तो वहाँ से आप कोई भी कर सकते हैं. दिस इज़ नॉट अ स्पॉन्सर ट्रिप बाय द वे. हमने खुद अपने पैसों से दिया. आई विश हमें स्पॉन्सर करें. अगर आप चाहते हैं हमें स्पॉन्सर करना, प्लीज़ करिए. बाय द वे हमने इंडियन रुपीज़ में 5000 पर पर्सन दिया है, तो हम दोनों का हमने 10,000 रुपीज़ पे किया है इस पूरे टूर का. एंड हमारी गाइड बहुत ही स्वीट है. एंड तो हम यहाँ पर अभी फर्स्ट स्पॉट पर हैं जिसका नाम है कामासान माउंटेन आई गेस. पर यहाँ पर एक सस्पेंशन ब्रिज बना हुआ है. अब ये क्या हुआ था, जो यूनाइटेड नेशंस के सोल्जर थे वो यहाँ पर आकर रहते थे. यहाँ पर 2 उनके पुराने बैरक्स भी बने हुए हैं और ये पीस के लिए भी बनाया हुआ है और इसकी और भी मतलब इनके लिए इम्पोर्टेंस है. बट दिस इज़ अ वेरी नाइस स्पॉट. यहाँ से बहुत सुंदर सीनरी आप देख सकते हैं चारों तरफ. यहाँ पे एक छोटा सा वाटरफॉल भी है. हम लोग वहाँ गए नहीं हैं, बट इट इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल व्यू इफ़ यू वांट टू सी. तो आप जब DMZ का टूर लेते हैं गाइस, तो आपका फर्स्ट स्पॉट प्रोबेबली यही होता है. और आप उसके बाद जब यहाँ पे आएंगे यू विल गेट सम लाइक यू कैन हैव सम कॉफ़ी एंड स्नैक्स. और यहाँ पर वॉशरूम होते हैं इफ़ यू वांट टू गो एंड हैव अ फ्रेशन अप, सो इट्स ऑल गुड. एंड यहाँ पर आपका अराउंड 30 मिनट्स या 1 आवर का हॉल्ट होता है. उसके बाद आप जाएंगे अपनी सेकेंड लोकेशन पे जहाँ पर DMZ आप पहुँच जाते हैं और वहाँ पर टिकट ऑफिस होते हैं. तो गाइज़ आप जब DMZ जाएंगे वो आपका सेकेंड स्पॉट होगा. लेकिन ऐसा नहीं होता कि अगर आपने क्लुक से टिकट बुक करा दी तो आपका टाइम एंड ड्यूरेशन कंफर्म होता है. आप जब DMZ जाते हैं तो वहाँ पर जो साउथ कोरियन मिलिट्री होती है वो आपका स्पॉट और टाइमिंग डिसाइड करती है. टूर वाली बस वहाँ पर जाएगी एंड द टूर गाइड विल टेक द टिकट्स एंड कंफर्मेशन. फिर आपको टाइम अलॉट होता है और हर जगह के लिए आपके पास लिमिटेड टाइम होता है. और अब हमारा लिमिटेड टाइम ख़त्म हो रहा है तो अब हम नेक्स्ट स्पॉट की तरफ जा रहे हैं. बाय, मिलते हैं दूसरी जगह पे. सो गाइस यहाँ से नॉर्थ कोरिया जो है वो ऑलमोस्ट सिर्फ और सिर्फ 10 किलोमीटर रह गया है. तो आप सोच सकते हैं कि हम नॉर्थ कोरिया के कितने पास हैं. एंड ये रोड वही है, मतलब आगे जाके ये रोड उस रोड से कनेक्ट होगी जहाँ पे अगर आपने सीरीज़ देखी हो वो क्रैश लैंडिंग ऑन यू, उसमें लास्ट में एक सीन आता है जिसमें वो सारे नॉर्थ कोरिया के लोगों को बस में भर के एक क्या नाम रोड के बीच में बैरिकेड लगा के वो उन्हें नॉर्थ कोरियन सोल्जर्स के हवाले कर देते हैं. और वहाँ पे वो उसको गले लगाती है और वो हॉस्पिटल से आती है. तो वो सीन वहीं इसी रोड पे ही शूट हुआ था. बट हाँ, DMZ आने वाला है. एंड ये बस कुछ लास्ट हिस्से हैं साउथ कोरिया के. तो गाइस हम DMZ के पहले स्पॉट पे पहुँच चुके हैं. ये है इमजिनगाक पीस पार्क. लाइक यहाँ से नॉर्थ कोरिया ऑलमोस्ट 5-10 किलोमीटर ही है. और यहाँ पे बड़ा सा कॉम्प्लेक्स बना हुआ है जहाँ पे सारे बस टूर वाले रुकते हैं, टिकट्स लेते हैं. लाइक DMZ में जाने के लिए टिकट चाहिए होती हैं जो कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के बेसिस पे मिलती हैं. लाइक ऑनलाइन नहीं मिलती. तो सारे अपने गाइड्स आके यहाँ से टिकट लेते हैं और फिर इस पार्क में खाते हैं और मतलब घूमते हैं और खाना पीना करते हैं और फिर आगे जाते हैं. चलो हमारी गाइड भी जा रही है वो छतरी लेके. आपको दिखाता हूँ क्या इम्पोर्टेंट है यहाँ. तो गाइस ये है ब्रिज ऑफ फ्रीडम. इसको ब्रिज ऑफ फ्रीडम इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब वॉर ख़त्म हुआ था, कोरियन वॉर, तो उसके बाद नॉर्थ कोरिया से जो US और साउथ कोरिया के
सोल्जर्स थे उनको वापस यहाँ से भेजा गया था। चलो गाइस, बहुत सारे स्पोर्ट्स हैं, मैं एक बार हमारे मैडम की सुन लूँ, फिर उसके बाद सबको तसल्ली से एक्सप्लेन करूँगा व्लॉग पे, क्यों? सो गाइस, अब उन्होंने हमें पूरा समझा दिया है तो मैं आपको पूरा समझा सकता हूँ। स्टार्टिंग फ्रॉम हेयर, ये एक मॉन्यूमेंट है। लाइक क्या हुआ था जब कोरिया का डिवीज़न हुआ था नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया में, तो कुछ फैमिलीज़ नॉर्थ कोरिया की डिवाइड हो गई थी, कुछ साउथ कोरिया की डिवाइड हो गई थी। अब क्या है कि कोरिया में एक ट्रेडिशन है, लाइक इनका एक थैंक्स गिविंग होता है जहाँ पे लोग अपने फैमिली के साथ लंच करते हैं, डिनर करते हैं और खाना शेयर करते हैं। सेम बर्थडे पे भी होता है। तो अब ये नॉर्थ कोरिया वाले साउथ कोरिया तो जा नहीं सकते और साउथ कोरिया वाले नॉर्थ कोरिया नहीं आ सकते। तो इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट व्हाट दे डू इज़ कि वो लोग थैंक्स गिविंग वाले दिन यहाँ पे खाना रख के शेयर कर देते हैं। यह है लास्ट ट्रेन जो कि नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में चलती थी, और इसकी भी बड़ी लंबी कहानी है। लाइक 1950 में जब कोरियन वॉर हो रहा था, उस टाइम ये ट्रेन जो है वॉर सप्लाइज लेके जा रही थी साउथ कोरिया से नॉर्थ कोरिया। और उस टाइम मतलब उन्होंने डिसाइड किया कि हम लोग ये रेलवे लाइन को पूरी तरह तोड़ देंगे। तो उन्होंने डिसाइड किया कि इस ट्रेन को हम यहीं छोड़ देंगे और साथ में इसे डिस्ट्रॉय कर देंगे। तो आप देख सकते हैं इस पे सारे गन के शॉट्स और बम के और वो सब निशान पड़े हुए हैं। ये इंजन का फ्रंट साइड है और वो पीछे बैक साइड है। तो ये साउथ कोरिया से नॉर्थ कोरिया जा रही थी। नॉर्थ कोरिया का आई गेस 3rd लार्जेस्ट सिटी जो है वो यहाँ से सिर्फ 26 किलोमीटर है, और यहाँ से सियोल जो है वो 56 किलोमीटर है। एंड गाइस, दिस साइड इज़ दी सिविलियन बॉर्डर। लाइक इस फेंसिंग के उस साइड कोई भी सिविलियन विदाउट परमिशन जा नहीं सकता। अगर कोई भी सिविलियन विदाउट परमिशन इस रेलिंग को क्रॉस करके उस साइड जाता है तो वो लाइक लीगल एक्शन, लाइक उसको अरेस्ट कर सकते हैं और वो सब हो सकता है। बट ये जो है ये पहला लाइन ऑफ कंट्रोल है साउथ कोरिया की साइड से। हाँ तो गाइस, जैसा मैं आपको बता रहा था, ये देखो नॉर्थ कोरिया का 3rd लार्जेस्ट सिटी जो कि है गेसोंग, यहाँ से 22 किलोमीटर है। और साउथ कोरिया की कैपिटल सियोल, वो यहाँ से सिर्फ 53 किलोमीटर है। एंड अगर आपको दिख रहा होगा वहाँ पे एक बिल्डिंग है ब्लू कलर की, ये देखो वो बिल्डिंग। तो बेसिकली क्या है कि आपको पता ही है साउथ कोरिया में यूएस के काफ़ी सारे बेसेस हैं। तो यहाँ पे 3 बेसेस यूएस के होते थे जो कि जिनमें से 2 अब अबैंडन्ड हो गए हैं, एक रह गया है। और जो अबैंडन वाले हैं उनको ऑब्जर्वेटरी में कन्वर्ट कर दिया गया है। और यहाँ से आप देख सकते हो, यहाँ से ये गंडोला राइड लेके आप वहाँ जा सकते हो। गंडोलास चल रही हैं। हमारी गाइड ने बोला है कि कुछ इतना सिग्निफिकेंट नहीं है, अगर ज़्यादा पैसे हो तो वेस्ट कर सकते हो। और कुछ स्पेशल परमिशंस भी लगती हैं इसके लिए, लाइक पूरे डॉक्यूमेंट पासपोर्ट सब वो चेक करके जाते हैं, ऐसे नहीं जा सकते आप। तो काफ़ी लंबा प्रोसेस है, हमारे टूर में नहीं है और ना ही मेरे को दूसरे टूर्स में दिखा। बट मे बी आपको पसंद आए तो आप जा सकते हो। तो गाइस, वहाँ से हम थोड़ा सा चल के यहाँ पे एक सोविनियर शॉप पे जा रहे हैं जहाँ पे हमें नॉर्थ कोरिया के पैसे मिलने वाले हैं। तो हम लोग असली पैसे दे के वो पैसे लेने वाले हैं जो हम यूज़ ही नहीं कर सकते, जो दुनिया में यूज़लेस है। हाँ, इवन नॉर्थ कोरिया में खुद US डॉलर चलते हैं। बट स्टिल हमें तो शौक है, खुजली है, हम लेंगे। चलो, नो पिक्चर्स लिखा है, मैं बंद कर रहा हूँ। तो गाइस, हमने नोट ले लिया है, पर भाई साहब बहुत महंगे थे, बहुत महंगे। मतलब हमने जो लिया है ये 22,000 वॉन का है। 22,000 वॉन हो गए ऑलमोस्ट 1500 रुपये। और ये सिर्फ एक नोट है 5,000 वॉन का। और ठीक है, सनक में ले लिया, हालांकि कोई काम का नहीं है। पर सारे थे, लाइक 7,000 वॉन से स्टार्टिंग थी और 22,000 वॉन मैक्सिमम जा रहा था। तो अगर आप भी आते हो तो ले सकते हो, आपकी मर्जी है। आई वुड सजेस्ट लो, हमको बहुत शौक है एक्चुअली ये करेंसीज वगैरह इकट्ठा करने का, तो इसलिए हमने लिया है। कुछ ऐसा खास नहीं है, इट्स जस्ट वेस्ट। बट या अगर आपको हम जैसी कोई है सनक पैसे फूकने की तो ले। दिखाऊंगा, बाद में दिखाऊंगा तसल्ली से घर जाके।
तो गाइस हम ऑफिशियली DMZ में आ गए हैं। लाइक अगर आप देखोगे तो चारों तरफ बैरिकेडिंग है और वहाँ बैरिकेडिंग में आपको वो देखो अगर लाल लाल साइन दिख रहे हैं तो इसका मतलब है वहाँ पे लैंड माइन्स बिछी हुई हैं। तो मतलब इस एरिया के बाहर हम नहीं जा सकते और हम अभी पहले स्टॉप पे आए हैं जो कि है 3rd टनल वॉकवे। तो ये बेसिकली ऐसा है कि नॉर्थ कोरिया ने साउथ कोरिया पे इन्वेजन करने के लिए कुछ टनल्स बनाई थी। उनमें से एक टनल है जो कि साउथ कोरिया को 4 साल ढूंढने के बाद मिली थी। ये इसकी कहानी है, पॉज करिए और पढ़िए। हम लोग अभी टनल के अंदर जाने वाले हैं बट वहाँ पे फ़ोन और कैमरा अलाउड नहीं है, तो मैं आके बताऊँगा आपको एक्सपीरियंस कैसा है। तो गाइस अभी हम इस टनल के अंदर गए थे, ये देखो ये वाली टनल। फोटोग्राफी प्रोहिबिटेड है तो मैं ज़्यादा बनाऊँगा नहीं, बट हमने यहाँ फ़ोटो शूट भी कर लिया। बस इससे ज़्यादा मैं आपको यहाँ का कुछ दिखा नहीं सकता क्योंकि इससे ज़्यादा लाउड नहीं है। चलो तो हम सोविनियर शॉप से कुछ लेंगे और फिर बाय बाय। गाइस हम बिल्कुल बॉर्डर पे पहुँच चुके हैं। वो पीछे देखो बॉर्डर है और ये लाइन है LOC, इसको टापे तो हम नॉर्थ कोरिया में पहुँच जाएंगे। मैं अभी बस इस लाइन को टापने ही वाला हूँ। बस मुझे डर है कि मेरे टापते ही मेरे को नॉर्थ कोरियन मिलिट्री पकड़ना ले। मजाक कर रहा हूँ गाइस, ये सारा इसी पार्क में एक फ़ोटो जोन है। आई नो आप भी कमेंट में बोल रहे होंगे कि लग रहा है फ़ोटो जोन है, पर पीछे जो आपको दिख रही है वो ये वाली जो रेलिंग है वो असली है, वो DMZ का पार्ट है। इसके पीछे जो है वो पूरा जंगल है और लैंड माइन्स बिछी हुई हैं चारों तरफ। चलो लेट्स गो। तो गाइस अब हम पहुंच गए हैं DMZ टूर के फाइनल स्पॉट पे जो कि है पूडा ऑब्जर्वेटरी। ये पुरानी ऑब्जर्वेटरी है और अब कोई नई खुल गई है, वहाँ जाएंगे अब हम। ये पुरानी है और ये बंद हो चुकी है, अब देख सकते हैं कैसी सी थी। तो लेट्स सी नए वाली कहाँ है पता नहीं, हमारी गाइड बताएगी अभी। तो गाइस ये है फर्स्ट व्यू ऑफ नॉर्थ कोरिया। देखिए लेट मी ज़ूम इन। देखिए ये है आपके बॉर्डर और इसके पीछे सारा नॉर्थ कोरिया। सो गाइस मैंने इसको बाइनोकुलर से लगा रखा है, ये देख सकते हैं आप। ये साउथ कोरिया का झंडा लहरा रहा है राइट, एंड उसके नीचे ये प्रोपेगेंडा विलेज है। ये सारा नॉर्थ कोरिया का एरिया है। देखिए ये वाला देखिए विलेज है, कहा जाता है ये विलेज खाली है, कोई रहता नहीं है इसमें, ये सिर्फ दिखाने के लिए बना हुआ है। एंड अगर आप पीछे देखेंगे तो वहाँ पे आपको एक टावर भी दिखेगा, ये वाला टावर। ये टावर जो है ये ब्लॉक कर रहा है, ये साउथ कोरिया से जितने सिग्नल जाते हैं सबको ब्लॉक करता है राइट। एंड देन ये सारे विलेजेस हैं और यहाँ पे लोग काम कर रहे हैं। देखिए मस्त है। तो गाइस अभी आपने बाइनोकुलर्स से देखा, मैं आपको ऐसे ही दिखा देता हूँ। तो जैसा मैं आपको दिखा रहा था, हम इस वक्त ऑब्जर्वेटरी के टॉप पे आ गए हैं और ये सारा का सारा नॉर्थ कोरिया है। ये बॉर्डर है राइट, एंड देन यहाँ पे अगर आपको दिख रहा होगा ये हल्का हल्का ये नॉर्थ कोरिया का झंडा है, एंड यहीं पे साइड में वाइट वाला ये साउथ कोरिया का झंडा है। नॉर्थ कोरिया का झंडा ज़्यादा ऊंचा है क्योंकि इनके बीच में कंपटीशन हुआ, लाइक साउथ कोरिया ने ऊंचा कर दिया, फिर नॉर्थ कोरिया ने ऊंचा कर दिया, फिर दोबारा साउथ कोरिया ने ऊंचा कर दिया, फिर नॉर्थ कोरिया ने ऊंचा कर दिया, और ऐसे करते करते किम जोंग यूंग ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया और लास्ट में साउथ कोरिया वालों को कहना पड़ा कि ठीक है भाई तू ही जीत गया और तू ही रख लिया। तो गाइस फाइनली हमने कोरिया का प्रोटेस्ट भी देख लिया। लो रंग बिरंगे झंडे लेके गाने गा के ऐसे प्रोटेस्ट हो रहा है इनका। देखो बस से बीच में निकल गया, मतलब इन्हें अपनी सरकार पसंद नहीं है तो ये ऐसे प्रोटेस्ट निकाल रहे हैं। देखो पूरी पुलिस के साथ, सिक्योरिटी के साथ। 50% छूट, वो उस पर 50% लिखा बैनर में 50%